समाजवाद के प्रमुख स्तंभों में से एक, जिनकी सरलता और सिद्धांतों के सामने अच्छे अच्छे नमन करते थे, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो खुद भले ही कितने दुख और गरीबी में रहे हों, लेकिन जब सामने किसी ने हाथ फैलाया तो जो कुछ भी रहा उसे भी उठाकर दान कर दिया। स्वभाव से घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति, पूरी जिंदगी संघर्षों में गुजरा, लेकिन जिंदगी के प्रति वो कभी उदासीन नहीं हुए। हर वाक्य से एक कहानी बुनने वाले, जिनकी साहित्य साधना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। ऐसे लेखक, कवि, उपन्यासकार थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है और आप मुझे देख रहे हैं लाइव टाइम्स पर। आज साहित्य के सफर में प्रकाश डालेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जिंदगी पर। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे। कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल में हुआ था। आज के समय में वो मेदिनीपुर जिला कहलाता है। हालांकि इनके जन्म को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं और निराला जी खुद अपना जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाते थे। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का मुख्य स्तंभ कहा जाता है। निराला जी के बचपन का नाम सूरज कुमार था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पढ़ाई हाई स्कूल तक हुई। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषा की पढ़ाई खुद से की। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर वह हंसकर, वह नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर। कंपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। इनकी जिंदगी कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरती रही, लेकिन अगर सार कहा जाए तो इनका पूरा जीवन दुखों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। 3 साल की उम्र में माँ दुनिया छोड़ चली और 20 साल की उम्र में पिता का साथ छूट गया। बड़े और संयुक्त परिवार का बोझ निराला के ही कंधों पर आया। जिंदगी ने सबसे बड़ा धोखा तब किया जब महामारी ने चाचा, भाई और भाभी का भी साथ छीन लिया। निराला ने अपनी कविता के जरिए इस दर्द को भी दुनिया के सामने रखा और कहा कि जब कड़ी मारे पड़ी, दिल हिल गया पर न कर चू भी कभी पाया यहाँ। मुक्ति की तब युक्ति से मिल गया भाव, जिसका चाव है छाया यहाँ। खेत में पड़भाव की जड़ गड़ गई, धीर ने दुख नीर से सींचा सदा, सफलता की थी लता आशामयी, झूलते थे फूल भावी संपदा, काल की ही चाल से मुरझा गए, फूल हुले शूल जो दुख मूल में, एक ही फल किंतु हम बल पा गए, प्राण है वो त्राण सिंधु अकूल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते। इसकी एक वानगी इस बात से समझिए कि एक बार एक अनजान मद्रासी युवक ने इनसे चादर ओढ़ने के लिए मांगी। निराला जी ने बिना कुछ सोचे अपने पास रखी इकलौती चादर को उठाकर उसे दे दिया। इसके बाद भी उस युवक से कई बार उनकी मुलाकात हुई और पहचान हो गई। एक बार युवक अपने घर मद्रास वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने निराला जी से कहा कि मैं किसी भी तरह घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है, मैं बिना चप्पल के नहीं जा पाऊंगा। अगर आपके पास पैसे हों तो मुझे दे दें। उस समय निराला जी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने इस वाक्य के लिए लिखा कि मैं लज्जा से वहीं गड़ गया। मेरे पास तब सिर्फ 6 पैसे थे, उतने में चप्पल नहीं आ सकती थी। उसके बाद मैंने अपनी चप्पल देखी, वो भी घिसी हुई पुरानी थी। अंततः हार कर मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। इसके बाद युवक ने निराला जी से आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया।
इस घटना ने निराला जी को काफी आहत किया था। पथ पर मेरा जीवन भर दो, बादल है अनंत अंबर के, बरस सलील गति उर्मिल कर दो, तट हो विटप छाह के, निर्जन सस्मित कलिदल चुंबित जलकण, शीतल शीतल बहे समीरण, पूजे ध्रुव विहंग गण वर दो। दूर ग्राम की कोई वामा, आए मंद चरण अभिरामा, उतरे जल में अवसन श्यामा, अंकित और छवि सुंदरतम हो। हिंदी भाषा से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अथाह प्रेम था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिंदी के लिए वो बापू तक से भी भिड़ गए। दरअसल हुआ ये कि एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कह दिया कि उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम है। वो राष्ट्रभाषा बने या ना बने, लेकिन वो हिंदी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हिंदी में रविंद्रनाथ और प्रफुल्ल चंद्र जैसे बांग्ला के कवि कहाँ से लाएं? बापू ने आगे कहा कि मेरे जैसे कई लोग हिंदी को मातृभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इच्छा से ही तो सिर्फ ऐसे व्यक्तित्व नहीं पैदा हो जाते। बापू की इस बात से निराला जी काफी नाराज हुए और जब उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने साफ साफ दो टुक में कह दिया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदी में कोई रविंद्रनाथ और प्रफुल्ल चंद्र जैसा कवि नहीं है। आपने एक आध बार ही बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम लिया होगा। इसका हिंदी साहित्यकारों में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? निराला ने ये बातें कई लोगों के सामने कही थी। सभी उनकी बातों को सुनकर दंग रह गए। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए निराला ने बंगाली और हिंदी भाषा की कविताओं को साथ में सुनाने के लिए बापू से समय मांगा। हालांकि उन्हें दोबारा बापू से मिलने का मौका नहीं मिला। निराला ने इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी की। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या भजते होते तुमको ऐरे गैरे नत्थु खैरे। सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो लोकमान्य से क्या तुमने लोहा भी कभी लिया होता। दक्षिण में हिंदी चलवा कर लखते हिंदुस्तानी की छवि। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या अवतार हुए होते कुल के कुल कायथ बनियों के। दुनिया के सबसे बड़े पुरुष आदम भेड़ों के होते भी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि, तो क्या पटेल राजन टंडन गोपालाचारी भी भजते। भजता होता तुमको मैं और मेरी प्यारी अल्लाह रखी। बापू तुम मुर्गी खाते यदि। आपको बताएं कि छायावाद की ही एक और स्तंभ महादेवी वर्मा से निराला जी का भाई बहन वाला रिश्ता था। उनसे जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा के घर पहुंचे और बाहर से ही उन्हें पुकारने लगे। निराला जी ने चिल्लाते हुए कहा, दीदी जरा 12 रुपए लेकर बाहर आना। जब महादेवी वर्मा ने बाहर आकर उन्हें वो पैसे दिए तो उसमें से 2 रुपए उन्होंने रिक्शे वाले को दे दिए। महादेवी वर्मा ने जब पूछा बाकी के पैसे क्यों, तो उन्होंने कहा कि 2 रिक्शे वाले भाई के लिए था और बाकी के 10 रुपए तुम्हारी राखी बंधवाई दूंगा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ऐसा रिश्ता था महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जहां जहां सेठ जी बैठे थे, बनिए की आंख दिखाते हुए उनके ऐठाए ऐठे थे। धोखे पर धोखा खाते हुए बैंक किसानों का खुलवाओ। सारी संपत्ति देश की हो, सारी आपत्ति देश की बने, जनता जातीय वेश की हो। वाद से विवाद ये ठने, कांटा कांटे से कढ़ाओ, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी भाषा में ज्यादातर शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल करते। निराला कहते कि कवि के जो भाव हों उन्हीं के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनकी भाषा को आदर्श भाषा कही जाती है। किस जगह पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों में किसी भाषा को व्यक्त करना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बखूबी आता था। एक थे नवाब, फारस के मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देशी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनबी का बाग मनोहर। कविताओं पर सूर्यकांत त्रिपाठी की खासी पकड़ थी। मन के भाव को पन्नों पर उकेरना हो या फिर बाहरी दुनिया की पटकथा को समेटना हो, कविता की भाषा से निराला इसे बखूबी निभा जाते थे। उनकी कविताओं को पढ़कर आपकी आंखों के सामने उस कहानी का चित्र आ जाना तय होता है। उन्होंने अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल गीतिका, तुलसीदास, आराधना जैसे काव्यों की रचना की।
सरोज स्मृति निराला की वो रचना है जिसे उन्होंने अपने मन की वेदना से लिखा है। उन्होंने अपनी बेटी की याद में ये कविता लिखी। इसके अलावा अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती जैसे उपन्यासों को भी उन्होंने ही रचा। लीली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार जैसी कहानियों से भी उन्होंने लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा निबंध, महाकाव्यों का अनुवाद और भी कई रचनाएं उन्होंने की जो आज भी हमारा पथ प्रशस्त कर रही हैं। उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय ली कर द्विकपात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। जीवित कविते शरशर जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, क्या ये विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार। निराला ने कई संपादन संस्थाओं में भी काम किया। इस दौरान वो कुछ समय के लिए लखनऊ भी रहे। अंत समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इलाहाबाद में वापस आ गए और स्वतंत्र लेखनी को ही अपने भावों को व्यक्त करने का जरिया बनाया। 15 अक्टूबर 1961 को निराला जी ने साहित्यकार राय साहब के बंगले में अपनी अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी रचनाओं से आज भी साहित्य जगत गुलजार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको निराला जी के इस जीवन सफर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे प्रेरक कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।